नमस्ते। पिछले साल पाकिस्तान में आटे का भाव आसमान पर पहुंच गया था। लोग आटे के लिए एक दूसरे के तहमंद खींचते दिख रहे थे। इस साल भी पाकिस्तान में ऐसी नौबत आ सकती है। अप्रैल का पूरा महीना गुजरने के बाद भी सरकार अभी तक गेहूं की खरीद शुरू नहीं कर पाई है। पाकिस्तान में गेहूं की खरीद का मुद्दा मुल्लाबाजी का शिकार हो गया है। हालात ऐसे हैं कि अब किसानों ने अपनी फसल को खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया है, जिसके बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि जमाखोर इसका अनुचित फायदा उठाएंगे और देश में आटे के दाम काबू से बाहर हो सकते हैं। यानी मदरसा मुल्क में एक बार फिर हाहाकार मच सकता है। पाकिस्तान में गेहूं की नई फसल आने के बाद आटे के दाम में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ 1 किलो आटे के रेट 180 रुपये से लेकर 205 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य पाकिस्तानी रुपये में 3,900 प्रति 40 किलोग्राम तय किया है। हालांकि इसे खुले बाजार में 32 रुपये पर बेचा जा रहा था। ऐसे में किसान अनिश्चित थे कि विभाग उनकी उपज खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। यही कारण है कि उन्होंने आनन फानन में खुले बाजार में गेहूं बेचना शुरू कर दिया। दरअसल वर्तमान में अनाज की नमी का स्तर 18% से भी अधिक है, जिसकी वजह से सरकार ने उपज खरीद को रोके रखा है। अगर भारत के उदाहरण को देखा जाए तो देश के कृषि वैज्ञानिकों ने कई स्वदेशी किस्में विकसित कर ली है। इन पर गर्मी का ज्यादा बुरा असर नहीं होता है और ये दूसरी किस्मों के मुकाबले जल्दी पक भी जाती है। इससे भारत में गेहूं पैदावार पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का ज्यादा असर नहीं होता है। वहीं मदरसा मुल्क इस मामले में काफी पीछे है, जिसका असर उसके गेहूं उत्पादन पर भी नजर आता है और उसके गेहूं में नमी का इतना अधिक स्तर बना हुआ है। ऐसा गेहूं बहुत जल्दी खराब होने के चांस है, जिसके चलते शहबाज सरकार गेहूं के पूरी तरह सूखने का इंतजार कर रही है। भारत फिलहाल चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत का गेहूं उत्पादन 11 करोड़ टन के पार पहुंच गया है। देश हर साल 20 से 70 लाख टन तक गेहूं निर्यात भी करता है। वहीं मदरसा मुल्क उत्पादक देशों की सूची में 8वें नंबर पर है और अभी भी सालाना 20 से 50 लाख टन गेहूं आयात करता है। पिछले साल पाकिस्तान में आटे की भारी किल्लत हो गई थी, जिसका असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मदरसा कौम दुनिया का सबसे महंगा आटा खरीद रही है। 1 किलो आटे के लिए 180 रुपये से अधिक तक खर्च करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक जलवायु के हिसाब से गेहूं की स्वदेशी किस्में विकसित नहीं कर पाया है। इससे उसके बीच जलवायु परिवर्तन और दूसरी परेशानियों को मजबूती से नहीं झेल पाते हैं। भारत में जहां 1 एकड़ में 50 से 60 कुंतल गेहूं उत्पादन होता है, वहीं पाकिस्तान में 20 से 28 कुंतल का औसत है। इसका नतीजा उत्पादन में कमी के रूप में सामने आता है, जिसकी कीमत मदरसा पैदाइश को लाइनों में धक्के मुक्के खाकर और जान देकर चुकानी पड़ती है। भारत में इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। देश में मौसम गेहूं की फसल के लिए काफी अनुकूल रहा। इससे गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन में काफी मदद मिली है। लेकिन पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी नहीं की और वो अपने अल्लाह के भरोसे तहमद लहराता रह गया। इतना ही नहीं, किसानों को समय पर खाद, कीटनाशक और बिजली भी नहीं मिल पाई, जिसके चलते फसल न सिर्फ कमजोर हुई बल्कि वहां के गेहूं में अभी भी नमी बनी हुई है। भारत में इस बार गेहूं उत्पादन 11 करोड़ 40 लाख टन से भी ऊपर पहुंचने का अनुमान है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने 3 करोड़ 22 लाख टन पैदावार का मुल्लाई टारगेट रखा था, पर गेहूं खरीद पर बंद पड़े कांटे साबित करते हैं कि पाकिस्तान की लंका लग गई है। असल में अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में गेहूं का अनुमानित उत्पादन 29.69 मिलियन टन था, जो देश के निर्धारित लक्ष्य से 32.2 टन से कम है, यानी लगभग 3 मिलियन टन कम है। पर अनुमानित लक्ष्य से ही पाकिस्तान पिछड़ गया है। अब शहबाज सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल से मई में खत्म हो जाती है। लेकिन पूरा अप्रैल गुजरने के बाद भी सरकार गेहूं का एक दाना भी नहीं खरीद सकी। नई फसल के आने पर अमूमन उसके मूल्यों में कमी आ जाती है, पर मदरसा मुल्क में अब इसके ठीक उलट हो रहा है। यहाँ आटे के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के नान भाई जो रोटी और नान बेचने का कारोबार करते हैं, 10,800 रुपये में 40 किलो का बैग खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रोटी के दाम 20 रुपये और नान का रेट 30 रुपये तक कर दिया है।
जबकि सरकार इस उम्मीद में थी कि गेहूं की नई फसल आने के बाद इसमें राहत मिलेगी। मजे की बात यह है कि सरकार ने इसी उत्साह में पिछले हफ्ते रोटी और नान के रेट में 5-5 रुपए की कमी भी कर दी, लेकिन नानबाई फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई और सरकार का फैसला पलट गया। पाकिस्तान में गेहूं की कालाबाजारी होना आम बात है। देश की आटा मिलें और गेहूं व्यापारी इसमें जमकर मुनाफा कमाते हैं। सरकार की लापरवाही का फायदा अब यही लोग उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो और भी बुरा हाल है। यहाँ के मुनाफाखोर पिछले 1 महीने से गेहूं खरीद कर रहे हैं। इनके द्वारा खरीदे गेहूं का एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से अफगानिस्तान में सप्लाई किया जाता है, जहां उन्हें पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा दाम मिलते हैं। दावा किया गया कि हाल के हफ्तों में 20,000 टन से ज़्यादा गेहूं अफगानिस्तान भेजा जा चुका है और हर रोज सैकड़ों टन गेहूं तस्करी करके अफगानिस्तान पहुंच रहा है। दरअसल पाकिस्तान के किसान ही सरकार को गेहूं बेचने के इच्छुक नहीं हैं। किसान गेहूं के MSP से संतुष्ट नहीं है। खुले बाजार में उन्हें ज़्यादा दाम मिल रहे हैं। सरकारी खरीद केंद्र गेहूं की गुणवत्ता के जांच के बाद ही गेहूं खरीदते हैं, जबकि खुले बाजार में अधिक मूल्य पर बिना किसी अड़चन के गेहूं खरीदा जा रहा है। आटा मिलें भी MSP से अधिक दाम पर नगद में गेहूं खरीद रही है। सरकार के पास सिर्फ उन्हीं किसानों के गेहूं आने की उम्मीद है जिन्होंने सहकारी समितियों से उधार उठाया है और दूर दराज के क्षेत्रों से शहरों में आने में सक्षम नहीं है। पर इस बार मुनाफाखोर खुद ही ऐसे इलाकों में जा जाकर गेहूं की खरीद कर रहे हैं, जिससे शहबाज सरकार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। किसान इसलिए भी नाराज है कि सरकार रूस से 4300 पाकिस्तानी रुपए प्रति 40 किलो की दर से गेहूं आयात करती है, लेकिन उसने गेहूं समर्थन मूल्य 400 रुपए कम रखा है। किसानों और सरकार की इस लड़ाई का खामियाजा गरीब और फटेरू मदरसा पैदाइश को चुकाना पड़ रहा है, या आने वाले दिनों में फिर से कतारों में लगकर चुकाना पड़ेगा, जिसका फायदा उठाने के लिए मुनाफाखोरों ने अभी से कमर कस ली है। खास बात यह है कि यूक्रेन रूस युद्ध के चलते इस बार अनाज के दाम नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। इस जंग की वजह से यूक्रेन एवं रूस के गेहूं उत्पादन में 30% की कमी दर्ज की गई है और इन देशों के पास गेहूं निर्यात के विकल्प बहुत सीमित है। यूं भी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने खजाने पर अधिक आयात का बोझ डाल सके। सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और आवश्यक वस्तुओं का ही आयात करने के निर्देश दिए गए हैं। शहबाज सरकार को उम्मीद थी कि इस दफा गेहूं की बम्पर पैदावार होगी और देश इसके आयात से बच जाएगा, लेकिन ताज़ा परिस्थितियों ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में आटे के दामों में वृद्धि से हालात बेकाबू होने का साफ इशारा है, यानी मदरसा पैदाइश के तैमन तानने का वक्त आ गया है और उन्हें कतारों के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।